वेलकम बैक टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। मैं रोहित मंग आप सबका स्वागत करता हूं। जैसा कि क्लास 10 का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर मैंने स्टार्ट किया था और पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 मैंने कम्प्लीटली बेसिक जो चीज़ हम लोग का था उसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया गया था। और आज हम लोग जो बात करेंगे वो हम लोग को होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। उसका टाइप्स देखेंगे, दैट मीन्स कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। इसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, कुछ इसमें इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो पिछले क्लास में फोर्स लॉ के बारे कूलम्ब्स लॉ के बारे में बताया गया था। उसी से रिलेटेड मैंने बताया था कि आज कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज का टॉपिक में बेसिकली इतना ही पढ़ना है। तो आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का जो टॉपिक है उसके बारे में हम लोग स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। देखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम मीन्स का मतलब इसका मतलब क्या होता है कि ऐसा पोजीशन किसी भी चार्ज का जहाँ पे नेट जो फोर्स वहाँ पे अप्लाइड हो रहा है वो बेसिकली क्या होगा, जीरो होगा। दैट मीन्स मेरा कहना का मतलब ये है कि हमारे पास कोई एक चार्ज फिक्स है। सपोज दैट एक चार्ज है Q1 प्लस, है ना, ये फिक्स किया हुआ है। और एक चार्ज और हमारे पास क्या है, Q2 है, वो भी प्लस में है। और इस केस में क्या देखते हैं कि अदर एक चार्ज हम मान लिया जाए इसके बीच में अप्लाई प्लेस करते हैं, उसका कैपिटल Q है। तो उस केस में हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो नेट फोर्स अप्लाइड जो होगा वो बेसिकली क्या हम लोग को आएगा, अगर जीरो आता है तो उस केस में हम क्या बताएंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में ये जो चार्ज हम लोग का है वो यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। दैट मीन्स पोजीशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, पोजीशन वेयर रिजल्टेंट फोर्स ऑन ए चार्ज पार्टिकल बिकम्स जीरो। यानी पहला टॉपिक अगर ध्यान से देखा जाए तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ, किसी भी चार्ज का ऐसा पोजीशन जहाँ पे रिजल्टेंट फोर्स जो वहाँ पे अप्लाइड हो रहा है वो बेसिकली क्या होगा, जीरो होगा। दैट पोजीशन इज नोन एज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब इसके बेसिकली अलग अलग टाइप्स भी होते हैं। इसमें पहला जो टाइप्स हम लोग को पढ़ना है इसमें है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम। इस वीडियो को देखने के पहले मैं आगे बढ़ाने के पहले एक बात और चाहता हूँ कि जैसे कि जो मैं जितना भी क्लास 10 का यहाँ पे टॉपिक जो हम कवर कर रहे हैं वो बेसिकली बोर्ड पर्पज से आपको उसमें इंक्लूड है और NTSC का जो बच्चे एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए इंक्लूड है। और बेसिकली क्या है कि कुछ पार्ट ऐसा भी होता यहाँ पे है जो हमें NTSC के एग्ज़ाम में जो आएगा, बट बोर्ड के एग्ज़ाम के पर्पज़ से वो हम लोग को शायद सिलेबस में नहीं है ना। लेकिन बट क्योंकि हमें पूरी कम्प्लीटली कवर करना है ICSE CBSE और आगे के लिए IIT फाउंडेशन यहाँ पे आप लोग को क्या होगा, बिल्टअप होगा। तो इस बात को ध्यान रखना है कि कहीं कहीं पे क्या होता है, बच्चे थोड़ा स्ट्रेस में आ जाते हैं कि जिस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो हम लोग को सिलेबस CBSE सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे इंक्लूड नहीं है, लेकिन आगे के लिए आप लोग के काम आएगा। तो वो बात ध्यान में रख के पढ़ाई करना है। चलिए, तो इसमें क्या है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम, यानी कि इसमें हम क्या देखते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर इनिशियली इक्विलिब्रियम में है, सपोज दैट हमारी इसी की बात करते हैं, है ना, यहाँ पे वो क्या है तुम्हारा इनिशियली वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में है। अगर हम ऐसा करते हैं कि इस चार्ज पार्टिकल को थोड़ा सा हम राइट साइड या लेफ्ट साइड कहीं भी थोड़ा सा उसको स्मॉल डिस्टेंस के लिए डिस्प्लेस करते हैं, डिस्प्लेस करने के बाद क्या होगा, ये जो चार्ज पार्टिकल है फिर से अपने जगह पे आना पसंद करेगा। यानी कि जो सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पहले से था उन पे फिर से वो आना चाहता है। तो इस इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, पोजीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम, है ना। दैट मीन्स स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जो है, अ चार्ज इज इनिशियली इन इक्विलिब्रियम पोजीशन
कि कोई भी स्टार्टिंग में चार्ज है वो क्या है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में है ना, एंड इज डिस्प्लेस्ड, वो क्या हो जाता है हम लोग का, इज डिस्प्लेस, उसको स्मॉल डिस्टेंस तक हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्लेस करेंगे, डिस्प्लेस बाय अ स्मॉल डिस्टेंस। तो उस केस में क्या निकल के आता है कि स्मॉल डिस्टेंस डिस्प्लेस करने के बाद भी, है ना, अगर जो चार्ज पार्टिकल है, इफ द चार्ज टेंड्स टू रिटर्न अपने जगह पे फिर से बैक आना चाहता है, टेंड्स टू रिटर्न बैक टू द सेम पोजीशन, मतलब सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, देन दिस इज सेड टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम। ठीक है, आई होप सो इस बात समझ में आप लोग को आया होगा कि कोई भी हमारे पास स्टार्टिंग में कोई जो चार्ज पार्टिकल है वो क्या हम लोग का इनिशियली जो है वो इक्विलिब्रियम में है, और उसको कुछ स्मॉल डिस्टेंस तक हम डिस्प्लेस करेंगे, लेकिन फिर से वो अपने इनिशियली इक्विलिब्रियम पोजीशन में आना चाहता है। इस स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम को हम लोग क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, है ना, जो क्या होते हैं, मतलब वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल का मतलब क्या, स्मॉल डिस्टेंस तक अगर उसको डिस्प्लेस हम करते हैं तो वो क्या होगा, फिर से अपने जगह पे वो आ नहीं पाएगा, यानी कि उसके पास टेंडेंसी नहीं ऐसा होता है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि इफ़ चार्ज इज डिस्प्लेस्ड, क्या किया गया है, एक चार्ज को डिस्प्लेस किया गया, कहाँ से, फ्रॉम इक्विलिब्रियम से, फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन, इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी भी चार्ज को डिस्प्लेस किया गया, एंड जो चार्ज है उसके पास कोई टेंडेंसी नहीं, नो टेंडेंसी टू रिटर्न, मतलब जो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जिस समय वो था उस पर फिर से वो वापस नहीं अगर आ पाता है, टेंडेंसी नहीं उसके पास है, तो द सेम डिस्टेंस, है ना, सेम इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो ऐसे पोजीशन को हम लोग क्या बोलेंगे, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। ये कब हो सकता है हम लोग का, कि सपोज दैट, इसको एग्जाम्पल से समझेंगे, इसी चार्ज पार्टिकल को यहाँ हम प्लेस करते हैं, है ना, ऊपर की ओर, तो उसके इसमें क्या होगा, जैसे मान ली Q1 है ना, Q1 है एक हम लोग का, Q2 है। अब हम क्या देखते हैं कि हमारे पास एक पहले से स्टार्टिंग में क्या था, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे था, है ना, लेकिन हम क्या देखते हैं कि थोड़ा सा उसको ऊपर यहाँ हम कर देते हैं, तो उसके इसमें क्या होगा, इसके द्वारा एक फोर्स यहाँ लगेगा, मान लिया F1, यहाँ के द्वारा भी फोर्स एक लगेगा F2। अब खुद सेंस लगाओ यहाँ पे कि इस ऑब्जेक्ट पे एक ऐसे फोर्स लगा, इधर फोर्स लगा, तो उसके इसमें क्या करेगा, वो ऊपर को भागेगा ना हम लोग को, है ना। तो इस केस में हम लोग क्या देखते हैं कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा, है ना। और एक लास्ट इसमें पार्ट हम लोग को क्या है, वो हम लोग को आता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। लास्ट जो हम लोग का टाइप्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम का, वो है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, देखो इस केस में क्या होता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल को डिस्प्लेस करते हैं स्मॉल डिस्टेंस पे, और स्टिल उसके बाद भी वो क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में ही है, तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे, उसे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलेंगे, है ना। कोई इफ चार्ज डिस्प्लेस by a small distance, and it is still
उसके बाद भी वो क्या है, इट इज स्टिल इन इक्विलिब्रियम पोजीशन, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो ऐसे पोजीशन जो चार्ज का होता है ना, इक्विलिब्रियम कंडीशन या पोजीशन जो भी बोल सकते हैं हम लोग, तो उस केस में हम लोग ऐसे चार्ज पार्टिकल जो डिस्प्लेस करने के बाद भी वो अपने आप को इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे मेंटेन किए हुए है, दैट विल बी कॉल्ड द न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ये कब हो सकता है, ये हम लोग का इसके लिए भी क्या है, सिंपल सा एक एग्जांपल है कि सपोज दैट कि हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल है ना, इस तरीके से समझ सकते हैं कि हमारे पास एक वो सर्कुलर पाथ में क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। जैसे कि यहाँ पे सेंटर हो गया मान लीजिए, और यहाँ पे चार्ज एक Q1 है जो फिक्स है, एक हम लोग चार्ज यहाँ पे Q2 है। तो इस केस में क्या होगा, अगर हम लोग डिस्प्लेस करके इसको यहाँ ले आते हैं है ना, इस पोजिशन पे, तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे मान लिया जाता है। तो इस केस में क्या होगा, जो डिस्टेंस R, और यहाँ भी तो R ही है, इसके बाद भी क्या होगा, R ही रहेगा। तो उस केस में क्या देखने को मिल रहा है, चार्ज तो वही है, डिस्प्लेस शिप हुआ है ना। तो उस केस में भी क्या हो तुम्हारा, वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होता है। यानी कि इस केस में अगर इक्विलिब्रियम पे था और 90 डिग्री रिवॉल्व कर दिए, तो उस केस में क्या होगा, फिर से वो न्यूट्रल पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच में डिस्टेंस जो वो क्या आपस में इक्वल ही आ रहा है। ठीक है, तो होप सो कि आप लोग को आज का जो टॉपिक जो बेसिकली था, थ्योरिकल पार्ट कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है वो समझ में आया होगा, है ना। और उसमें उसका टाइप जो बेसिकली क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एक लास्ट पता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, है ना। तो इस तरीके से हम लोग का ये जो थ्योरी पार्ट कंप्लीट हो गया आज का। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ 3-4 न्यूमेरिकल्स करेंगे, जो आपको अभी तक जो भी हम कंसेप्ट पढ़े हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड, उसी पे होगा हम लोग का। और उसके बाद हम लोग आगे का टॉपिक प्रोसीड करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो आज का पहला क्वेश्चन जो हम लोग का है वो कहता क्या है कि फाइंड आउट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। उसको एयर में प्लेस किया गया है और हर एक पे चार्ज कितना है, +1 कूलम है ना। और दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, 1 मीटर दिया हुआ है। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ क्या हमें पता है, तो कूलम्ब्स लॉ में क्या कहता है कि अगर कोई दो चार्ज पार्टिकल कहीं पे है, जैसे Q1 एंड Q2 है ना, तो दोनों का प्रोडक्ट जो होगा मल्टीप्लाई के डिवाइडेड बाय दोनों के बीच जो डिस्टेंस होता है ना, वो बेसिकली क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स के इक्वल होता है। तो यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है, K का वैल्यू जो हम लोग को स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 9 × 10⁹ और यहाँ पे क्या बता रखा है कि हर जो चार्ज है उस पर कितना कूलम चार्ज है, +1 कूलम है। यानी कितना, 1 कूलम मल्टीप्लाई 1 कूलम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन देम। डिस्टेंस कितना था, 1 मीटर था, यानी 1 मीटर के स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू कितना निकल के आएगा, 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, तो होप सो कि ये स्टार्टिंग क्वेश्चन बहुत समझ में बहुत इजी लगा होगा, आप लोग को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। इस सेकेंड क्वेश्चन पे अगर ध्यान से देखा जाए, इसमें क्या कह रहा है, अ पार्टिकल ऑफ मास m, एक पार्टिकल है उसका मास m है, उस पर चार्ज कितना है, कैरिंग ए चार्ज Q1 है ना, ये रिवॉल्विंग अराउंड द फिक्स चार्ज -Q2। यानी इससे पता चल रहा है क्या कि हमारे पास दो चार्ज है और एक चार्ज क्या है वो सेंटर में है, और इसी के चारों ओर है ना, इसके चारों ओर क्या कर रहा है, एक अदर चार्ज उस पर उसका क्या है, Q1 है, वो रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्या कह रहा है, फिक्स चार्ज -Q2 इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस r। इसका जो रेडियस है वो कितना दिया हुआ है, वो r दिया हुआ। तो कैलकुलेट द पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन एंड स्पीड एल्सो। देखो यहाँ पे दो बातें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे स्पीड क्या होगा हम लोग का, है ना, और एंड क्या पूछा जा रहा है, मतलब पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि टाइम निकालने के लिए बहुत पूछा जा रहा है कि टाइम पीरियड कितना उसका आएगा। ठीक है, तो हमें दो चीज़ निकालने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले स्पीड की निकालने के लिए क्या क्या चाहिए, हमें डिस्टेंस चाहिए, और है ना, स्पीड निकालने के लिए हमें डिस्टेंस चाहिए और टाइम चाहिए, और उसके पहले हमें टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हम ध्यान देंगे यहाँ पे कि टाइम और स्पीड निकालने के पहले जो एक कंसेप्ट जो यहाँ पे है वो बेसिकली क्या अप्लाइड हो रहा है। देखिए, एक तो सब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाइड होगा, कैसे, क्योंकि 2 पॉइंट चार्ज है Q1 और -Q2। यहाँ पे F कितना हम लोग को निकल के आएगा, F निकल के आएगा K × Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी R²।
है ना। लेकिन एक चीज़ और याद रखना है आप लोग को, इसे याद नहीं रखना, आपको पता भी शायद होगा, है ना। आप लोगों ने क्लास 9 का मोशन वगैरह जब चैप्टर आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक होता है सेंट्रीपिटल फोर्स, जब कोई चीज ऑब्जेक्ट किसी भी सर्टेन ऑब्जेक्ट के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है तो उसके इसमें एक फोर्स लगता है ना। तो उस फोर्स को लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। वो बेसिकली क्या होता है, उसका जो वैल्यू होता है जो फोर्स का, वो होता है mv² / r, है ना। तो एम का मतलब क्या है, जो तुम्हारा मास दिया हुआ था जो रिवॉल्व कर रहा है उस पर जो अप्लाइड हो रहा है, ठीक है। और उसके बीच में डिस्टेंस कितना था, आर था, है ना। अब देखो यहाँ से ध्यान वाली बात है, इस Q1 पे जो फोर्स लग रहा था हम लोग का वो F लग रहा था, है ना। अब यहाँ पे भी जो F लगेगा वो आपस में, मतलब Q2 के द्वारा जो इस पे Q1 पे लगेगा वो भी F ही होगा, यानी कि दोनों का जो मैग्नीट्यूड होगा वो आपस में इक्वल होगा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और यहाँ पे क्या बात करेंगे हम लोग, सेंट्रीपिटल फोर्स आपस में इक्वल करेंगे, है ना। इक्वल करने से यहाँ पे क्या होगा, बेनिफिट क्या निकल के आएगा हमें, यहाँ से V निकल के आप लोग को आ जाएगा कितना, √k इंटू Q1 Q2 डिवाइडेड बाई m इंटू आर, है ना। m इंटू आर निकल के आएगा। एक बात यहाँ से निकल के आएगा, यानी कि स्पीड कितना है वो हम लोग को यहाँ पे आइडिया मिल गया। तब तो ईजी है, क्या ईजी है कि यहाँ पे टाइम कैसे निकालेंगे। तो टाइम निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, टाइम निकालने के लिए कुछ नहीं करना है। तो टाइम का जो फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का, है ना, वो क्या होता है, टाइम पीरियड निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस, तो कितना 2πr, एक रिवॉल्व करने में 2πr ही लेगा, डिवाइडेड बाई स्पीड जो होगा, है ना। तो स्पीड यानी कितना हम लिए हैं 2πr डिवाइडेड बाई जो भी निकलेगा वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो आप। तो यहाँ पे टाइम पीरियड जो निकल के आएगा वो 2π, और भी यहाँ पे क्या देखेंगे, आर को हम अंदर लेके जाएंगे तो वो r² में आ जाएगा, यानी कि √m इंटू r³ डिवाइडेड बाई k Q1 Q2। हाँ, तो इजी क्वेश्चन था, ज़्यादा इसमें टफ नहीं लगा। बस इसमें दो कंसेप्ट याद रखना था कि जब भी कभी भी हमारे पास जब कोई सर्टेन ऑब्जेक्ट के अराउंड कोई अगर दूसरा ऑब्जेक्ट सर्कुलर पथ को मेंटेन करके रिवॉल्व कर रहा है तो उसके इसमें यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का जो कंसेप्ट यानी कि mv²/r यहाँ पे अप्लाई करेंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन थर्ड को ध्यान से देखा जाए तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्वेश्चन को रीड करने का थोड़ा सा आपको लेने लगेगा, बट बेसिकली ऐसा कुछ है नहीं। जब हम लोग इसको सोल्व करेंगे तो बस आसानी से हम लोग को सोल्व हो जाएगा। बस यहाँ पे कुछ कंसेप्ट जो अप्लाइड होगा वो एक मेथड का यहाँ पे अप्लाई होगा, उसका नाम है सुपर पोजिशन, जो वेक्टर के द्वारा सर इसमें इस्तेमाल होता है। देखते हैं। तो 5 पॉइंट चार्ज हमारे पास दिया हुआ है और ईच ऑफ वैल्यू Q, है ना, 5 पॉइंट चार्ज और सबका वैल्यू कितना है Q दिया हुआ है, आर प्लेस ऑन द 5 वर्टिसेस ऑफ ए रेगुलर हेक्सागोन ऑफ साइड L। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, एक हेक्सागोन है हमें फिगर ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। उस पर हर एक हेक्सागोन मतलब क्या, वहाँ पे साइड कितना इसका होता है, वहाँ पे 6 साइड हम लोग को होगा। तो एक मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट 1 2 3 4, है ना, 5 और 6 हो गया, है ना। तो इसके बीच में हम क्या देखेंगे, यहाँ पे लेंथ कितना दिया हुआ है हेक्सागोन के जो पॉइंट चार्ज है सबके बीच में L दिया हुआ, ठीक है। तो पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे स्टडी करें कि आगे इसमें क्या कहा जा रहा है। तो एक का मान लिया जाए कि Q यहाँ भी है ना, इसको E मान लेते हैं, और एक यहाँ पे Q है, ये भी Q है और ये भी Q है ना। तो A B C D और E पॉइंट है ना सब पे, मतलब क्या, मतलब इसमें से 6 पे नहीं बोल रहा है, इसमें सिर्फ 5 पॉइंट चार्ज बोला जा रहा है। उस पर चार्ज कितना है Q दिया हुआ है ना, C पे भी Q है, B पे भी Q दिया हुआ है, ठीक है। चलिए, और लेंथ कितना दिया हुआ है हम लोग को, L दिया हुआ। तो पूछा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स ऑन ए पॉइंट चार्ज ऑफ द वैल्यू -Q कूलम प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन। अच्छा, हेक्सागोन का सेंटर मान ली कि यहाँ पे होगा, है ना। तो इस सेंटर के पास एक अदर पॉइंट चार्ज जिसका जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है, -Q है ना। यहाँ पे प्लेस करने पे उस पर जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो क्या होगा उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग बताया था कि यहाँ पे जो एक हेक्सागोन दिया हुआ था और हेक्सागोन के 5 वर्टिसेस पे, है ना, 5 पॉइंट चार्ज जो सबका वैल्यू Q दिया हुआ है हम लोग का, है ना, वो प्लेस किया हुआ है। और इसमें रेगुलर हेक्सागोन है, यानी कि जो डिस्टेंस होगा सबके बीच में समान ही होगा, है ना।
तो पूछा जा रहा है कि इसमें मैग्नीट्यूड अगर इसको सेंटर पे माइनस क्यू चार्ज प्लेस करते हैं तो क्या हम लोग को होगा। देखिए, तो इसमें जो हम अप्लाई करेंगे है ना, वो अप्लाई क्या होगा हम लोग का, उसका नाम है सेपरेशन ऑफ मेथड का जो अप्लाई करेंगे सोल्व करने के लिए इसको सेपरेशन सुपर पोजिशन कहते हैं, सुपर पोजिशन मेथड। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, इसमें बेसिकली हम वेक्टर का इस्तेमाल करेंगे। तो होता क्या है बेसिकली कि जैसे कि अगर हमारे पास एक चार्ज इधर है अप्लाइड कर रहा है, एक फोर्स हम लोग को इधर फोर्स अप्लाइड कर रहा है ना, और इसके बीच में कितना एंगल है, 180 डिग्री एंगल है। तो यहाँ पे नेट फोर्स कितना माना मतलब होता है, वो 0 होता है। ये सब वेक्टर में हम लोग को क्लियर हो जाएगा, जब वेक्टर का कभी टाइम मिला तो हम डिटेल से बताएंगे उसके बारे में। और सिमिलरली एक हमारे पास मान लिया जाए कि 3 चार्ज है इस तरीके से दिया हुआ, और सबके बीच में डिस्टेंस अगर इक्वल है 120 120 और यहाँ पे 120 है, तो यहाँ भी कितना होगा, एफ नेट हम लोग का 0 आ जाएगा। या ऐसा कंसिडर कर सकते हैं कि अगर हमारे पास इस तरीके से चार्ज दिया हुआ है, एक ऊपर है एक नीचे है, इस तरीके से क्या है मतलब जो 90 डिग्री तुम्हारा है, तो यहाँ पे भी कितना होगा, एफ नेट हम लोग का 0 आएगा। तो सेम यहाँ पे भी क्या होगा कि सपोज दैट, अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि हमारे पास 1 2 3 4 5 चार दिया हुआ है, अगर बीच में कोई सेंटर यहाँ पे दिया हुआ है, सेंटर पे माइनस क्यू रखा हुआ है, इसके कारण इस पे चार्ज कितना लगेगा, तो इस डायरेक्शन में लगेगा। इस पे कितना चार्ज लगेगा, ई पे जो क्यू चार्ज है इस डायरेक्शन में लगेगा, है ना। फिर एक कहाँ लगेगा, यहाँ पे लगेगा, ऐसे लगेगा तुम्हारा, है ना। एक यहाँ पे भी लगेगा ई पॉइंट पे, तो इस डायरेक्शन में भागेगा। एक यहाँ पे भी लगेगा, ऐसे लगेगा हम लोग का। अगर मान लिया जाए कि सुपर पोजिशन जो मेथड का अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि हमें यहाँ पे बेसिकली क्या है ना कि एक चीज़ मिसिंग है, यानी कि इस पर चार्ज नहीं है। सपोज दैट यहाँ पे हम मान के चलते हैं, मान के क्या चलते हैं कि एक बार यहाँ पे प्लस क्यू लेंगे, एक यहाँ पर माइनस क्यू लेंगे। तो यहाँ पे दोनों लेंगे तो उस केस में क्या होगा, न्यूट्रल हो जाएगा। तो प्लस क्यू, अगर यहाँ पे प्लस क्यू अगर चार्ज लेते हैं तो क्या होगा, हम लोग का डायरेक्शन इसका इधर आएगा। तो उस केस में क्या होगा हम लोग का, यहाँ पे जो नेट फोर्स लगेगा वो क्या होगा हम लोग का, नेट फोर्स जो यहाँ पे लगेगा सर, अगर यहाँ पे हम प्लेस करेंगे क्या, दैट मीन्स कि सुपरपोजिशन मेथड में यहाँ पे जो हम चार्ज लिए हैं वो खुद से कंसिडर करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो क्यू लिए तो क्या होगा हम लोग का, स्वाभाविक सी बात है कि सारे एंगल तुम्हारा बीच में कितना होगा, वर्टिसेस के बीच में वो 60 आएगा। तो जिस तरीके से 120 था, 90 था, है ना, रेगुलर के बारे में जब बात करेंगे तो उसके इसमें क्या होगा हम लोग का, नेट फोर्स जो आता है वो वेक्टर के कंसेप्ट से वो 0 आता है, ठीक है। यहाँ पे भी तुम लोग क्या निकल के आएगा, वो 0 ही निकल के आएगा। तो इसी कारण से हम क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा हम लोग का, 0 होगा। किस केस में होगा, जब हम लोग बात करेंगे क्या कि जब यहाँ पे हम लोग को प्लस क्यू चार्ज होगा तो, है ना। लेकिन जब यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज होगा तो उस केस में क्या होगा हम लोग का, तो उसका जब माइनस क्यू होगा तो इस पर क्या करेगा, इस डायरेक्शन में उसको वो प्लेस करेगा, मतलब जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा, वो माइनस क्यू मतलब सेपरेट करेगा, है ना, यानी कि ओडी के अलोंग लगेगा। यानी कि जो नेट फोर्स यहाँ पे निकल के हम लोग को आएगा वो क्या निकल के आएगा, के क्यू यहाँ पे भी है, क्यू यहाँ पे भी, यानी के क्यू स्क्वायर बाय डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, है ना। एल स्क्वायर कहाँ से लिखे हम, तो एल स्क्वायर का मतलब कहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पे हम देखेंगे क्या कि यहाँ पे ये डायरेक्शन जो बेसिकली होगा, एल स्क्वायर का मतलब क्या, जो यहाँ पे डिस्टेंस जो तुम लोग का है, यानी कि इसका जो इसके द्वारा जो फोर्स लगेगा इस पर वो क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो ओडी के एलोंग, ये ओडी मान लेते हैं, ओडी के एलोंग हम लोग को होगा, ठीक है ना, एलोंग ओडी, ठीक है। तो होप सो कि इस क्वेश्चन में ज़्यादा आप लोग को कुछ नया कंसेप्ट यहाँ पता चला, उसका नाम क्या है, सुपर पोजिशन मेथड। सुपर पोजिशन मेथड को इस्तेमाल करने के लिए यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल थोड़ा सा यहाँ पे कंसेप्ट कुछ इस्तेमाल करेंगे वेक्टर का, और नेट फोर्स कैसे 0 होता है, तो कभी उसमें हम वेक्टर पे वीडियो बनाएंगे तो आप लोग को आइडिया मिलेगा, है ना। तो यहाँ पे सुपर पोजिशन मेथड का इस्तेमाल करके आसानी से इस क्वेश्चन को हम सोल्व कर सकते हैं। तो थोड़ा सा अब एक्चुअली क्या है कि वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो गया है, इसमें कुछ क्वेश्चन और है जो अगले क्लास में हम करेंगे, 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। और अगले क्लास में आप बने रहिएगा, क्योंकि अगले क्लास में हम कुछ नए टॉपिक लेके आएंगे, जैसे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है ना। इंटरेस्टिंग टॉपिक है और मेजर रोल प्ले करता है हम लोग का सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम वगैरह में भी, और अदर जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होगा उसमें भी हम लोग को सहूलियत होगा। तो होप सो कि आप लोग को आज का वीडियो फ्रूटफुल लगा होगा, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरीके से कंसेप्ट को समझे होंगे। तो इस चैनल पे हमेशा आप अगर
नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और हमेशा वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमें उत्साहन मिले और इनकरेज मिले। और उस वीडियो को शेयर करना है उन लोगों के पास जो इसके लिए नीडी हैं। और इसके अलावा हमेशा आप इस रोहित उमंग चैनल पे बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और लास्टली, यू गाइज आर अमेजिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप रीडिंग, यू आर द फ्यूचर। थैंक यू सो मच।